नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सलमा है। वेलकम टू सलमा एंड योग। मैं एक योगा टीचर हूँ। मैं काफ़ी दिन से योगा सिखा रही हूँ। मैं ज़्यादातर पर्सनल ट्रेनिंग ही ले रही थी। आज मैंने सोचा है मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी। और क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो बिगनर और बहुत बेसिक योगा है जो मैं सिखाऊंगी, और ये ट्रेडिशनल योग है। कोई भी ये आसनास कर सकता है जो मैं सिखाने जा रही हूँ। तो ये आसन करने के लिए आपको मैट की ज़रूरत होगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको खुद की ज़रूरत होगी। तो थोड़ा सा हम आज थोड़ा मेडिटेटिव पोज से शुरू करेंगे। ये थोड़ा बैलेंसिंग आसन है। ये आपके पैर को जो है मजबूत बनाता है। तो और इसको ये मेडिटेटिव पोज है, तो इसको एक पादासन कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना राइट फुट इस तरह से उठाएंगे, लेफ्ट वाले फुट पे रख देना है। दोनों हाथ इस तरह से नमस्ते मुद्रा में लिया, और अपना ध्यान जो है एक जगह टिका के रखना है। अपनी नज़र एक जगह टिका के रखे। थोड़ी देर के लिए फोकस बना के रखना है। अगर आप कुछ देर के लिए फोकस बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फोकस बनाने से क्या होता है, अगर आप कुछ देर तक फोकस अपनी आंखों का बना पा रहे हैं किसी एक पॉइंट पे गेस करके, तो इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। और ये आसन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहना है। आप चाहे तो मेरे साथ इस तरह से इस अभ्यास को कर सकते हैं। स्लोली अपने हाथ को नीचे ले जाना है और पैर को इस तरह से रख दिया। अब दूसरा वाला पैर इस तरह से ले आना है, उठाना है। इसको इस तरह से अपने राइट वाले थाई पे रख देना है। ध्यान रखें, आपको अपना पैर न तो यहाँ पे रखना है, घुटने पे बिल्कुल नहीं रखना है। या तो यू कैन put your feet either thighs और calf like this, किसी भी जगह रख सकते हैं, बट घुटने पे आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो आप अपने थाइस पे इस तरह से रखेंगे और अपने आप को थोड़ा मेडिटेटिव पोस्चर में लाएंगे इस तरह से। इसको इट इज़ कॉल्ड एक पाद आसन। इसे एक पाद आसन कहा जाता है। ये आपके पैर को मजबूत बनाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 10 एंड स्लोली इनहेल, एक्सेल बैक। ये बहुत अच्छा आसन है। ये आपके माइंड को जो है बैलेंस बनाता है। इट मेक्स योर माइंड स्टेबल एज वेल। तो अगर आप मेस हैं, और अगर बहुत आपका माइंड जो है टर्बुलेंस में चल रहा है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप इसको रिपीट करके 2 बार करके कर सकते हैं। अब हम सेकेंड आसन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आसन जो है वो ताल आसन है। तो ताल आसन करने के लिए पैरों में 1 फुट का गैप चाहिए। इस तरह से हाथ दोनों साइड में रखें। ब्रीद इन करते हुए आपको अपना राइट हाथ इस तरह से ऊपर लेना है और आपको टोस पे आ जाना है। होल्ड देयर, यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके रहना है। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे आपका ये जो हाथ है आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। टेक योर हैंड बिहाइंड द ईयर, हाथ के पीछे होना चाहिए। और आप अपने हाथ को अच्छे से इस तरह से स्ट्रेच कर, एल्बो से इस तरह से ऐसे टिल्ट करके नहीं रखना है। तो इसको इस तरह से सीधा रखें। फिर एक्सेल करते हुए आपको वापस आना है। जैसे जैसे आपका हाथ नीचे आएगा वैसे से आपका फुट भी, हिल भी नीचे आएगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे जैसे आप लाइक इनहेल करते हुए मैं हाथ ऊपर ले रही हूँ, तो मैं टोज पे भी आप ऊपर आ रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टोज पे आना है एंड यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। ये बहुत आप महसूस कर रहे होंगे कि जब आप टोस पे आ रहे हैं, थोड़ा सा आपके पैर पे जो है ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, थोड़ा खिंचाव आ रहा है, थोड़ा सा पेन भी होगा।
बट ये बहुत अच्छा है, लाइक जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनको, उनके साथ थोड़ा ऐसा होता है, बट आप फर्स्ट है, बिगिनर है, कभी कुछ नहीं किया है तो थोड़ा होगा, बट जैसे जैसे आप करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसका 4 वेरिएशन है, तो इसका हम चारों वेरिएशन कर लेते हैं। दूसरा वेरिएशन, दोनों हाथ इस तरह से रखना है, इनहेल करते हुए ऊपर आना है, होल्ड देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स, ध्यान रखना है। फिर थर्ड वेरिएशन जो है, इस तरह से इनहेल, अगर आप बिगनर है तो ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, और अगर आपने बहुत बहुत दिन से कर रहे हैं तो आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। ऐसे इंटरलॉक किया अपने फिंगर्स को एंड होल्ड करना है यहाँ पे एंड रुके रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अगेन अपने पैरों को मेजर कर ले, उतना ही 1 फुट का ही गैप होना चाहिए, 1 फुट से ज़्यादा ना तो कम। और सेकेंड थिंग जो है, कीप इन योर माइंड कि ये आपका जो फुट है ये पैरेलल होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा करके ऑब्लिक करके ऐसा कुछ रखना नहीं है आपको। इसका फोर्थ वेरिएशन जो है, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस में लेना है, इनहेल करते हुए आपको ऐसे टोज पे आना है, यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। 10। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका 2 वेरिएशन आप कर सकते हैं, चारों का दो वेरिएशन कर सकते हैं। अब हम थर्ड आसन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड आसन जो है वो उसके लिए जिनको यहाँ बहुत सारे फैट आ जाते हैं, ये फैट आ जाता है जब आप पैंट वगैरह पहनते हो तो पता चलता है कभी कभी, तो ये आसन उनके लिए है, थर्ड आसन। और प्लस जिनकी स्पाइन वीक है, जिनको बैक पेन होता है, स्पाइन जो है स्टिफ है, वो ये आसन को कर सकते हैं। कोण आसन 1, ये कोण आसन 1 है। तो कोण आसन 1 करने के लिए आपको सबसे पहले राइट वाला हाथ इस तरह से अपने राइट कमर पे रखना है, लेफ्ट वाला हाथ इस तरह से लेफ्ट के बगल में रखेंगे, अपनी गर्दन को इस तरह से घुमा लेना है और आपको ब्रीद इन करते हुए नीचे की तरफ झुक जाना है। और जैसे जैसे आप ब्रीद इन करते हुए नीचे झुक रहे हैं, आपका हाथ भी वैसे ही स्लोली मूव करते हुए आपके आर्म पीठ के पास आएगा। आप यहाँ पे चाहे तो ब्रीथ को होल्ड करके थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। एंड 10। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। फिर हाथ को इस तरह से रख लेना है आपको, अपनी गर्दन को घुमाएंगे इस तरह से, आपका हाथ इस तरह से सीधा होना चाहिए, राइट हाथ सीधा रखें एंड अपने राइट हैंड साइड आपको इनहेल करते हुए बेंड हो जाना है। और आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, आप नॉर्मल ब्रीथ में करेंगे। 10 एंड रिलैक्स। आप बिगिनर हैं तो इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रीथ को 10 काउंट तक होल्ड 4 5 काउंट तक, मैक्सिमम 6 काउंट तक आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो आप 10 काउंट करिए, इससे ज़्यादा आप मत होल्ड करिए, अदरवाइज नॉर्मल पोजीशन में करिए, ठीक है। तो ये 3 आसन मैंने सिखाए।